एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि 23 साल पहले पाकिस्तान का इस्लामिक बम नीलाम हुआ। 23 साल पहले अमेरिका से मुशर्रफ ने एटम बम की डील की। 23 साल पहले जिन्ना लैंड का न्यूक्लियर बम पेंटागन के कब्जे में आया। अब सवाल यह है कि अगर 23 साल पहले पाकिस्तानी परमाणु जखीरा अमेरिका को बेच चुका है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम बीते 23 सालों से किस परमाणु बम की धमकियां दे रहे हैं? अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लाके वो खड़ा करने लगे हैं। भारत ने नो टाइम भी इशू कर दिया है नोटिस टू एयरमैन। त्रिशॉल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का। सीआईए के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान के एटम बम वाले सच को बेनकाब किया, दुनिया के सामने एक्सपोज किया। तब से पाकिस्तानी सहमे हुए, किसी के पैर कांप रहे हैं, किसी का गला सूख रहा है, तो किसी की जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि एटम बम तो नीलाम हो चुका है। बस है तो सिर्फ हवाई दावा। उनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो भारत के द्वारा सामने आ रही है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज। भारत जो है एक एक्सरसाइज कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, जिसमें भारत अपनी तीनों सेनाओं यानी कि नेवी, आर्मी और एयर स्पेस, ये तीनों मिलके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ड्रिल कर रहे हैं, जिससे वो अपने जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। सामने वाले पे कैसे अटैक करना है, दुश्मन पे कैसे अटैक करना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो भारत कर रहा है। और इस चीज़ को देख करके पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी आवाम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है बल्कि हम लोग से कह रहा है, भारत की तरफ से कह रहा है, धमकियां देता रहता है न्यूक्लियर वेपन्स की। लेकिन सामने खबर आ रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं है इनके पास। इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था, और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया तो जो मारेगा मारेगा, अफगान तालिबान दूसरी तरफ से। इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर, इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं। अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद की बात कर रहे हैं। The Clinton administration is on record saying that we will give $5 billion to Pakistan in case Pakistan does not detonate its nuclear weapons. जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे। अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया, ठीक है। और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज्यादा एक अहम रोल दिया गया है। ऑपरेशन 2 सिंदूर 2 की बार रेपिटेशन। उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। इस अप्रोच की जरूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। हमारी भारत के साथ 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें भारत ने ब्राह्मोस का इस्तेमाल किया। भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बंद टाइम जारी किया गया है भारत की जानिब से। नॉट टाइम बेसिकली क्या होता है वो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब हम जो है वो कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या हम अपनी एयर डिफेंसेस के हवाले से कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये फ्लां एरिया जो है वो इस एरिया में इसके इतने किलोमीटर लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है वो कोई ट्रेवल एक्टिविटी ना की जाए। सिंध का जो है वो बॉर्डर एरिया बनता है, उसके अंदर
तीनों जो उनकी अफवाज हैं, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और साथ ही साथ जो पैदल फौज है, उसकी जो है वो एक्सरसाइज, एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये अगर आप गौर से देखिए, जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है वो इसी इलाके के बिल्कुल बीच में आता है। अगर और मुख्तलिफ किस्म के इनके जो दिफाई सरबराहान हैं, यानी इनका आर्मी चीफ हो गया या इनके दीगर जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है अपने बयानात के जरिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ने तो ये भी कहा था जी अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, और उसके बाद अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लाके वो खड़ा करने लगे हैं। लेकिन एक बड़ी कॉशियस अप्रोच की जरूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन इकराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन इकराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का। क्या चाहिए उसको? अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना, 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलिवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने छलांगा मारनी शुरू कर दी और वो सारा कुछ जो है वो हो गया। जो मर्जी करें उस दौरान हम बताने के मजाज किसी को नहीं है। नोटम जारी कर दिया, फिर भारत ने उसके जवाब में एक और नोटम जारी किया कि हम कुछ तजुर्बे करना चाह रहे हैं। 26 और 27 तारीख का भारत ने अपना नोटम जारी कर दिया। यानी अब 26 और 27 भारत का एयर स्पेस रिजर्व, एयर स्पेस क्लोजर, 28 और 29 पाकिस्तान, और फिर 30th ऑन। जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को 2 या 3 अतराफ से जो खतरात हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और इंडिया ने क्यों अपनी फौज इनको उड़ते रखेंगे, आप इनके सिस्टम चलते रहेंगे, आपको इनके जितने भी कोड्स हैं उनको लेने का पूरा मौका मिलेगा। इशू किया है नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि जी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक टेंशन्स हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो जनाब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं बात? किस चीज का ये नोटम है? क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी। कि मैंने आप सभी को बताया कि भारत के पास जो है वो पावर है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, ड्रिल्स कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, ये बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। बेसिकली ये हर जगह आकर के धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम भारत का ये करेंगे, हम भारत का वो करेंगे। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि CIA चीफ, जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि भारत को ये जो बड़ी बड़ी धमकियां देते फिरते हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पिछला आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का था वो अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स दे गया था और उसके बदले कुछ चंद डॉलर्स जो हैं उसने वो लिए थे। अब ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके मीम्स भी बन रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और ये जो बयान है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जिसके बाद से अब एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान का सामने निकल के आ रहा है, उसका कहना है उनको अपने आप को ऐसे ही जो है अब बचाना था। तो वो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियर वेपन जो है वो पाकिस्तान के पास है, कोई अमेरिका के पास नहीं गया। अगर ऐसा ही होता तो हम अमेरिका से परमिशन क्यों लेते? तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो वैसे ही झूठा है, वैसे ही मक्कार है, बड़ी बड़ी बातें जो है ये झूठ बोलता है। अगर पाकिस्तान में 15 आदमी भी मरे होंगे तो ये कहते हैं नहीं 5 आदमी हैं जो है हमारे मारे गए हैं इस अटैक में, इस बॉम्ब में, इस फायरिंग में। अब चारों तरफ से जो है पाकिस्तान बेसिकली फंसा हुआ है। भारत, TTP, BLA,
अफगान तालिबान, हर जगह से पाकिस्तान जो है वो बचाया जा रहा है। अब आने वाले कुछ चंद दिनों में पाकिस्तान का नामो निशान तय, खत्म होना पूरी तरह से तय है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।